आज का मुद्दा है हमारा, किस मुद्दे को लेकर हम आए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम उस्ताद साहिबान जितने भी इस मीटिंग में जुड़े हैं, अब मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और उसके साथ मैं आपको भी एक चलो एक कोशिश कर रहे हैं हम। हार तो चलो नहीं, हम हारे नहीं हैं, क्योंकि हार तब होती है कि अगर आप बैठ जाओगे अपने लास्ट में सोचोगे कि अब हमारे पास कोई किसी चीज़ का सलूशन नहीं है और घर में बैठ जाओगे नाउमीदी होकर, तो वो भी गलत है। तो इसलिए आप सबके लिए, जम्मू कश्मीर के टीचर्स हजरात के लिए सबसे बड़ी एक प्यार वाली बात है, एक अच्छी बात है और सबके लिए एक मैं तो चाहता हूँ एक गुड न्यूज़ है। क्योंकि देखो पूरे हिंदुस्तान में हम देखते रहते हैं यूट्यूब में, हर मीडिया में बीच बीच में वो न्यूज़ आया करती थी कि क्रिएटिव रिव्यू पिटिशन पहले तो लगाई हमने, जम्मू कश्मीर में भी लगाई थी रिव्यू पिटिशन 46 हमारा सीरियल नंबर था। तो वहाँ बात करने का हमें मौका नहीं दिया गया, जब हमारी बात को नहीं सुना गया। तो लेकिन उसके बावजूद फिर भी 1 साल मिला, लेकिन हम उससे सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद फिर हम गए क्रिएटिव मीन्स हायर बेंच में, तो वहाँ हमारा जो केस है वो फाइल हो गया है। तो आप सबके लिए एक बड़ी तो नहीं, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो क्रिएटिव हमने फाइल कर दिया। तो चलो एक थोड़ी सी राहत भरी बात हम सबके लिए है और मुबारक की बात भी है, जितने हमारे टीचर जम्मू कश्मीर के सबके लिए है। अब रहा सवाल के मैं पहले भी आपसे डिस्कस करता था कि अब जो क्रिएटिव होती है, जो हायर बेंच होता है, तो वहाँ क्या उसका क्या प्रावधान है, क्या होता है, उसका एक प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने पहले भी जिक्र किया, क्रिएटिव जो होता है, जो पार्टी रिव्यू में गई हो और उसके बाद उनकी रिव्यू को खारिज किया गया हो और वो पार्टी जो है सेटिस्फाइड ना हो, तो उनके पास एक लीगल ऑप्शन होता है, वो हायर बेंच के लिए क्रिएटिव के लिए अप्रोच कर सकते हैं। वो अख्तियार सिर्फ उसी लीगल पार्टी को हो सकता है जो रिव्यू पिटिशनर में गई हो। अगर कोई अब भी कोई जाना चाहता है क्रिएटिव में, तो पहले उसको जाना पड़ेगा रिव्यू में, और रिव्यू खारिज होने के बाद फिर जाना पड़ेगा क्रिएटिव में। तो दैट इज़ क्लियर। मैं पहले भी बताता आया हूँ, तो लेकिन आज फिर बता रहा हूँ। उसी हिसाब से फिर जो हमारी जो रिव्यू थी, उसके बाद जैसे वो खारिज हुई, तो हमने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर की तरफ से क्रिएटिव में भी जाएंगे। तो हमारे पास एक लीगल रास्ता था और हमने उसको इख्तियार किया। तो आप सबका भरोसा लेके आप सबका सर्वे हुआ और आपने सर्वे में हमें अलो किया, आपने सर्वे में इस चीज़ को फेवर किया कि यस हाँ जाना चाहिए, हम आपके साथ हैं। बेशक आप फाइनेंशियल तरीके से नहीं आए या डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस से नहीं आए, लेकिन आप मारली जो है आप आए और मारली तरीके से हमें आपने सपोर्ट किया और हमने क्रिएटिव फाइल कर दी। तो ये एक राहत भरी बात है, खुशी की बात है। रही दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के अलावा जो है अभी तक, आज भी मेरी एडवोकेट सर से बात हुई, अभी तक किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी राज्य की क्रिएटिव फाइल नहीं हुई है। कुछ पार्टी जो है छत्तीसगढ़ या और तरह के जो लोग जो टीचर्स थे वो क्रिएटिव के लिए अप्रोच कर रहे थे, लेकिन उनको वहाँ से जो लीगल जो प्रोसेस होता है तो वो रिव्यू में नहीं आए थे, लेकिन वो डायरेक्ट क्रिएटिव में आए थे। लेकिन उनकी क्रिएटिव जो है वहाँ नहीं लगी। उनको कहा गया कि आप उसी पार्टी के साथ संपर्क में रहें जो पार्टी रिव्यू में गई थी। तो वो पार्टियां अभी तक क्रिएटिव में नहीं गई हैं। मेरा इस लाइव माध्यम से मेरी गुजारिश है, जहां अपने लाइव सेशन जम्मू कश्मीर से लाइव सेशन में एक लीगल टीम की तरफ से मैं कह देना चाहता हूं, और मैं बाकी वाले जो रिव्यू पिटिशनर जो और स्टेट से ड्यूटीज के रिव्यू पिटिशन में आए थे, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द आप अपने ड्यूटी या राज्य की क्रिएटिव फाइल करें। क्योंकि ये लड़ाई जो है हमारी, ये अगर आप चाहते हैं आंदोलन भी हो कीजिए, आपको हक है, डेमोक्रेसी है, कर सकते हैं अपनी जॉब के लिए, लेकिन बजाय उसके जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और इसका जवाब भी आपको सुप्रीम कोर्ट से ही, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ही मिल सकता है। दैट इज क्लियर। ये मेरी तरफ से मैसेज है उन तमाम जो रिव्यू पिटिशन में पहले जो पूरे हिंदुस्तान भर से जितने भी हमारे जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ,
जिन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल की थी, लेकिन अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं, अभी तक वो रिव्यू पिटिशन में, क्रिएटिव पिटिशन में नहीं आए हैं। तो मेरी आपसे जो गुजारिश है, जितनी ज़्यादा क्रिएटिव पिटिशनें होंगी उतना उसके ऊपर ज़्यादा संज्ञान लिया जाएगा, ये भी क्लियर है। और रही बात आंदोलन की, आप आंदोलन अगर चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन कहने का मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस हमें लीगल जो एक स्टेप होता है, लीगल एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो एक लीगल है, ये आप देख सकते हैं। ये किसी सरकार ने नहीं हमें पाबंद किया कि आपका टेट लेंगे, ये एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और इसके हम खिलाफ वर्जी भी नहीं कर सकते और ना इसके खिलाफ जा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास लीगल एक वे है, पहला है रिव्यू के बाद फिर हमारे पास है क्रिएटिव। तो हमने जम्मू कश्मीर की तरफ से क्रिएटिव फाइल कर दी है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ ये एक जम्मू कश्मीर की राहत बड़ी बात है, और सीरियल नंबर 1 है इस बार, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर हमारी क्रिएटिव हायर बेंच में अलाउ होती है, हमारा केस लिस्टेड होता है, अलाउ होती है, तो सीरियल नंबर 1 पे प्रायोरिटी पे जम्मू कश्मीर की बात सुनी जाएगी। और जहां आपको पता है कि जहां एक स्पेशल स्टेटस था पूरे जम्मू कश्मीर में, 370 था, और आरईटी एक्ट जो है वो 2019 के बाद यहाँ लागू होता है, पहले नहीं होता है। और ये भी क्लियर है कि 2019 तो मैं कहता हूँ 2014-15 के बाद यहाँ किसी टीचर्स की अपॉइंटमेंट भी नहीं हुई है, ये भी क्लियर है। तो हम सब पूरे जो है सेफ्टी जोन में आते हैं, सेफ जोन में आते हैं, हम सारे सेफ जोन में आते हैं। अगर हमारी बात को अलाउ किया गया और हमारी बात को सुना गया तो 101% श्योरिटी इतनी, अगर हमारी बात को सुना गया जम्मू कश्मीर को राहत मिलेगी, हायर बेंच से क्रिएटिव से मिलेगी। लेकिन इसके लिए हमें खुद से भी प्रिपेयर रहना है, हमें खुद भी तैयार रहना है, क्योंकि ये जॉब सिक्योरिटी का मसला है, ये कोई लाइटली बात, कोई छोटी बात नहीं है। कुछ जो हमारे टीचर्स की तरफ से जो डाटा आया है कि 23,000 जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने CTET का फॉर्म भरा हुआ है, ये भी डाटा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप दो घोड़े पे सवार होके जाओगे तो आप गिरोगे, इसलिए रास्ता एक ही इख्तियार करें। हमने हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को अभी तक आर्डर को कैप्टिवेंस रखा है, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, होशियार नहीं बनना है, एक सीधे तरीके से, एक प्रॉपर बेस तरीके से चल रहा है। अगर 23,000 टीचर टेट के लिए फॉर्म भर रहा है, इट मीन्स आप चाहते हो कि टेट हो, और ये भी चाहते हो कि टेट होने के बाद जब रिजल्ट 20% आएगा या उससे कम आएगा, क्योंकि इसका 20% से ऊपर आता नहीं है, जब कम आएगा 15 आएगा, 7% आएगा, 8% आएगा, फिर मुझे बताओ 23,000 में से 5,000 या 4,000 टीचर क्वालिफाई करेगा, बाकी वालों को बाहर नौकरी से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। ये भी क्लियर है। पहले तो अपने आप में एक यूनिटी पैदा करो, ये क्लियर बात है। हमारा सर्वे हो रहा है, मैं आपको ये क्लियर बता देना चाहता हूँ मीटिंग लाइव सेशन में, हम सब टीचर्स का सर्वे हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में भी, तो क्या हमारे पूरे हिंदुस्तान में भी, कि हमारे टीचर टूट चुके हैं। कुछ टीचर आंदोलन करने जा रहे हैं, कुछ टीचर टेट का फॉर्म भर रहे हैं, कुछ टीचर लीगल फाइट कर रहे हैं। बताओ एकता है कहाँ? सबसे बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हम सबके लिए। रास्ता एक चुनो। अगर आप कोई प्रेसिडेंट हो, आप कोई चेयरमैन हो, आप जनरल सेक्रेटरी हो, आप एक फोरम के हो, जहां किसी को सियासत करने की जरूरत नहीं है, ये एक सीरियस मैटर है, ये दैट इज क्लियर। जहां जो भी काम करना है सिपाही बन के काम करो। जहां अगर हम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करेंगे, हमारी नौकरी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं और हम सबके परेशानी जो है, जो आने वाली जो मुसीबत है, हम सबको ले डूबेगी। इसीलिए यूनिटी पैदा करो, यूनिटी की जरूरत है, क्योंकि अगर यूनिटी होगी तो हमारी तरफ से एक ही मैसेज होगा। अगर हम अभी देखो, मैं आपको बताता हूं, 25 लाख शिक्षक, 25 लाख टीचर पूरे हिंदुस्तान के टेट प्रभावित हैं, टेट से प्रभावित हैं, घबराए हुए हैं। आप मुझे बताओ कि अभी तक क्रिएटिव के लिए कितने टीचर गए? 25 लाख में से, ये बहुत बड़ी बात है, 25 लाख में से कितने टीचर लीगल बेतरीके से, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये एक लीगल है, और ये एक लीगल के लिए आपने क्रिएटिव में या हायर बेंच में मुझे बताओ 25 लाख में से कितने गए? कितनी तंजीमें हैं, कितनी फोरमें हैं, कितनी बड़ी बड़ी एसोसिएशन है पूरे हिंदुस्तान की। आप ये क्लियर करो पहले कि आप इस वक्त आप कहाँ खड़े हो,
आप क्या किसकी तैयारी कर रहे हो, आप किसका इंतजार कर रहे हो। मैं जम्मू कश्मीर के भी सभी टीचर्स को कहूंगा, यूनिटी की तरफ जाओ, एक तरफ खड़ी हो जाओ। आपको पता है कि इस वक्त हमारे लिए रास्ता क्या है, सिर्फ कुरेटिव हमने फाइल कर दी है, हमारी एंट्री हो चुकी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के लिए। तो इसीलिए हमारे लिए एक ही रास्ता है अभी अपनी जॉब को बचाने के लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो जम्मू कश्मीर की जो क्रिएटिव पिटीशन लगी है, हम इसको मजबूत करें। आप मुझे बताओगे इसको हम मजबूत कैसे करें, आप इस चीज का क्लियर करो कि मजबूत कैसे करें। आप किसी लीगल एक्सपर्ट, बहुत हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत लीगल एक्सपर्ट जहां भी हैं और बाहर भी हैं, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि लीगल तरीके से आप बताओ हमारे टीचर्स जो हैं वो किस तरह से उनकी जॉब बच सकती है। अगर हमारे कोई जेडीओ साहब या हमारे कोई सीईओ सर कोई ऑर्डर करते हैं, क्या उसको कोई एक हेडमास्टर चैलेंज कर सकता है? आप मुझे ये बताओ। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, आप बताओ मुझे। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो क्या बताओ मुझे हाई कोर्ट उस चीज को चैलेंज कर सकता है? जहां आर्टिकल 142 लगा हो, जिस जजमेंट के साथ इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकता। अगर चैलेंज करने के बाद फिर कहां जाएगा? फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इंसाफ के लिए। तो इसीलिए कोर्ट का दरवाजा जो हमारे लिए खुला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और हमने वहां को रेटिफाई कर दिया है, दैट इज क्लियर। लेकिन इसके लिए आप सबको आगे आना होगा, आपको आना होगा, हर एक टीचर्स को आगे आना होगा। सिर्फ प्रीतम दिमान को सिर्फ क्रिएटिव लगा के नहीं है, प्रीतम दिमान ही सब कुछ करेगा, नथिंग। आप सबको आगे आना होगा। मैं भी एक पिटिशनर हूं, आप भी एक पिटिशनर, आइए पिटिशनर होंगे। इसीलिए आप सब आगे आए, एकजुट आए, यूनिटी से आए। आप यूनिटी से आए, एकजुट होकर आए, अपनी सजेशन लेके आए कि हम सर इस तरीके से जाना चाहते हैं क्रिएटिव में, आइए बनकर। और इसीलिए आज भी मेरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट सर है, मेरी पहले ही बात हुई लेकिन आज फिर बात हुई उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आज भी मैं उन्हीं मैम के पास गया था जिन मैम ने हमारा रिव्यू वाला जो हमें केस लिस्टेड किया था, आज भी गए थे वो इसका अपडेट लेने के लिए। तो आज भी मैम की तरफ से यही आया कि बहुत कम जो आइए या बहुत कम अकेला सिर्फ एक ही रिव्यू पिटिशनर क्रिएटिव पिटिशनर प्रीतम दिमान और उसके साथ जितने भी हैं तो भी कम है, या जितने भी हैं बहुत कम है। एक दो बंदा जो है उसकी बात नहीं सुनी जाती। क्रिएटिव तो लग गई लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। आप बताओ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या अकेला प्रीतम दिमान के लिए टाइम दे सकते हैं? आप मुझे ये बताओ। जो जस्टिस जो हमारे चीफ जस्टिस होंगे, जो अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, आप मुझे बताओ क्या वो अकेले एक दो जो हमारे साथ जो पिटिशनर होगा क्या उनको टाइम देंगे हियरिंग के लिए? कोर्ट का जाया वक्त होता है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो माननीय हमारा एक न्याय का मंत्र, सबसे उच्च मंत्र है। तो लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है, आगे आओ, सब आगे आओ, पीछे नहीं रुको, आगे आओ और अपनी सजेशन लेके आओ, अपने स्टेप्स अच्छे लेके आओ, तभी हम जाके ये जंग जीत सकते हैं। नहीं तो हम घर में बैठकर कभी नहीं जीतेंगे और एक दिन हम अपनी नौकरी पेशा अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे, तब हमारे पास कुछ नहीं बचा होगा, तब हमारे पास कुछ नहीं रहा होगा। ये भी क्लियर है। जाएंगे धरना करने, बताओ जंतर मंत्र पे जाएंगे, आंदोलन करने जाएंगे, कितने बंदे जहां से जाएंगे? दिल्ली में आप बताओ मुझे, जम्मू में नहीं इकट्ठे हो सकते तो दिल्ली में कहां जाएंगे, कितने जाएंगे? और ऊपर से जो हालत उन बच्चों की हो रही है, जो बच्चे हमारे जो यूथ हैं उनकी क्या हालत हो रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से बारिशें हो रही है लाठी की उनके ऊपर। आप मुझे बताओ, सरकार की तरफ से हम उम्मीद कर सकते हैं लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार हमारे साथ है, हम हर एक टीचर के साथ हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ सेंट्रल सरकार से क्या उम्मीद है, लेकिन आएगा या नहीं आएगा, क्या डेफिनेट है? आप मुझे बताओ। आपकी लीगल फाइट, आपकी लीगल लड़ाई 2028 के बाद आपका टाइम खत्म हो जाएगा। 2028 के बाद जो डेडलाइन है, आप मुझे बताओ कहाँ जाएंगे? इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी हैं अपना लीगल टीम का सेल, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लीगल सेल बनाइए, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज लीगल टीम बनिए आप, और इस जंग को मजबूत कीजिए। एक बहुत बड़ी ये जंग है और हम मुझे विश्वास है कि अगर हम मजबूती से इस जंग में अगर मजबूती से लड़ेंगे हमारी जीत निश्चय होगी। लेकिन जब हम कमजोर पड़ जाएंगे हमारी जीत नहीं होगी, ये भी क्लियर है और उसका नुकसान हम सबको उठाना पड़ेगा।